दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन यहाँ पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अब उसे काफी देर हो चुकी होती है और उसका लगेज अभी भी आया नहीं होता है। इसीलिए वो एयरपोर्ट कस्टमर के पास जाता है इस बात की शिकायत करने के लिए, लेकिन तभी फिर से लगेज कार्ट स्टार्ट हो जाती है और लगेज वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसका बैग किसी और बैग से एक्सचेंज हो गया होता है और इस बात के बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं होता है। अब एयरपोर्ट से निकलकर जस्टिन अपने कार में बैठ जाता है अपने घर जाने के लिए और वो ड्राइव करते वक्त ही स्मोक करने लगता है और इससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिससे गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन लग जाता है, जिससे कुछ वक्त पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ होता है। और यहाँ पर वो फोन काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फोन कट नहीं पाता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। इस लड़की का नाम कार्ला होता है और कार्ला जब जस्टिन पर गुस्सा करती है कि उसने उसे कॉल क्यों किया, दरअसल कार्ला एक ऐसी टाइप की लड़की होती है जिससे सिर्फ पैसे वाले लड़कों में इंटरेस्ट होता है और जस्टिन की छोड़ने की वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि वो गरीब होता है और अब यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। अब जस्टिन जब अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। अब यहाँ पर उसे काफी तेज भूख लगी होती है और वो अपने फ्रीज को चेक करता है, लेकिन उसके फ्रेंड ने जो जस्टिन के साथ ही रहता है उसने सारा खाना खा लिया होता है। अब थक हार कर जस्टिन फिर से स्मोकिंग करने लगता है। अब यहाँ पर जस्टिन कुछ अडल्ट वीडियोस देखता है, फिर पढ़ता है और फिर सो जाता है। अब वो सो ही रहा होता है कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब वो इन आवाजों को ध्यान से सुनता है और उसे पता चलता है कि कोई उससे मदद मांग रहा है। अब वो आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें सूटकेस के अंदर से आ रही होती हैं, जो कि वो एयरपोर्ट से लेकर आया होता है, जिसमें से बार बार वो आवाज आ रही होती है, मेरी मदद करो। अब डरते डरते जस्टिन इन सूटकेस को खोलने लगता है, पर जैसे ही वो सूटकेस को खोलता है वो बहुत डर जाता है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा आदमी होता है जिसके हाथ पैर बुरी तरीके से मुड़े हुए होते हैं और वो किसी तरीके से इस सूटकेस में फिक्स होता है। और यहाँ हैरानी की बात तो ये होती है कि ये आदमी अभी भी जिंदा होता है और अब वो जस्टिन से कहता है कि प्लीज तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। पर यहाँ पर जस्टिन बहुत डरा होता है, पर साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि इस कंडीशन में ये आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पर फिर भी वो अपने सिक्योरिटी के लिए एक बैट लेकर उसके पास आ जाता है और अब वो उसका सर घुमा देता है और इसी बीच बार बार सूटकेस में से हड्डियों के टूटने की आवाजें आती रहती हैं। जस्टिन आवाजों को सुनते ही अपना बैट हाथ में उठा लेता है, पर यहाँ सूटकेस वाला आदमी जस्टिन से कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है और अब जस्टिन बैट को रख देता है। अब जस्टिन इस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है और ये आदमी जस्टिन को बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत भला बुरा कहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसने मेरी ऐसी हालत कर दी और अब मैं बुरी कंडीशन में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर जस्टिन इस आदमी से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, इसीलिए जस्टिन इस आदमी को कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी तुम्हारा इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये आदमी जस्टिन से कहता है कि जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है वो हॉस्पिटल में भी आएंगे और मुझे मार देंगे, प्लीज तुम मेरी यहीं पर मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर इतना कहकर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जस्टिन यहाँ पर उसे वार्निंग भी देता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी वो आदमी जस्टिन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। अब जस्टिन यहाँ से इस आदमी को बाहर निकालने में लग जाता है, लेकिन इस आदमी को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और जब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है और जस्टिन तुरंत उस कॉइन को कैच कर लेता है। अब जस्टिन उस आदमी से इस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारे पूरे परिवार पर एक कर्ज है कि जब भी हमें दर्द होता है तो हमारे अंदर से एक कॉइन निकलता है और ये कोई नॉर्मल कॉइन नहीं होता है, बल्कि ये सोने का कॉइन होता है। हमें जितना ज्यादा दर्द होगा कॉइन उतने सारे ही निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे कॉइन दे सकता हूँ, बस तुम मुझे इस जगह से बाहर निकाल दो। और इस सूटकेस से बाहर निकलने में मुझे बहुत दर्द होगा, जिससे बहुत सारे सिक्के निकलेंगे और वो सिक्के तुम रख लेना, जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। और अब वो आदमी जस्टिन से कहता है कि अभी मुझे बहुत थकान हो रही है और उससे पहले से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे यहाँ से निकालने का काम कल करना। अब जस्टिन को ये सारी बातें झूठ लगती हैं और उसे ये भी लगता है कि ये असल में सोने का सिक्का नहीं होगा, इसीलिए वो एक शॉप पर जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या ये रियल में गोल्ड का है या फिर नहीं। जस्टिन यहाँ पर शॉपकीपर से पूछता है कि क्या ये रियल गोल्ड है, तो वो शॉपकीपर कहता है कि भाई ये तो 24 कैरेट का गोल्ड है और तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। अब शॉपकीपर इसको इसके
बदले में $275 जस्टिन को दे देता है। जिसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है, जहां पर जस्टिन एलेक्स को बताता है कि आज मेरे पास $275 हैं, तो आज हम पार्टी कर सकते हैं। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? तो जस्टिन उसे बताता है कि मेरे पास एक गोल्ड कॉइन था जिसे मैंने आज बेच दिया, जिसके बदले में $275 मिले। एलेक्स कहता है कि तुमने बहुत सस्ते में बेच दिया, तुमने जिस गोल्ड कॉइन को बेचा है उसकी कीमत बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए थी। अब एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि तुम्हारे पास कॉइन आया कहां से? इस पर जस्टिन उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसे एक सूटकेस मिला और जिसमें से उसे एक आदमी मिला और उससे दर्द होने पर कॉइन निकलते हैं। लेकिन एलेक्स उसकी सारी बातों को मजाक में लेता है, तो वो साबित करने के लिए जस्टिन उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। और जैसे ही वो अपने गेट पर पहुंचता है, वहां से कार्ला निकल कर आती है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो जस्टिन से कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, पर तुम तो यहाँ किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो और तुम तो एक मर्डरर हो। तुमने मर्डर करने के बाद उसे सूटकेस में भर दिया। लेकिन जस्टिन यहाँ पर कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी? तो इस पर कार्ला उसे कहती है कि मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आई थी जो यहाँ पहले से छूट गया था। जिसके बाद ये तीनों रूम के अंदर जाते हैं और एलेक्स अब यहाँ पर सूटकेस को खोलता है। अब इस तरह से अजीब कंडीशन में इस आदमी को देखकर कार्ला और एलेक्स बुरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ पर वो आदमी इनसे हेल्प मांगता है। तो कार्ला उसे हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है और उसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिस वजह से इस आदमी को यहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है और ठीक उसी तरह से दर्द की वजह से उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन्स निकलने लगते हैं। अब इसको देखकर जस्टिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ पर कार्ला और एलेक्स के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है और वो सोचते हैं कि वो इस आदमी की वजह से करोड़पति बन सकते हैं, जिससे हम अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इसे दर दो और सिक्के पा जाओ। हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जस्टिन यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान अच्छा है, क्योंकि इस आदमी ने कहा है कि ये सब इसके साथ सिर्फ एक कर्ज की वजह से हो रहा है। जब भी इसे दर्द होता है तो कॉइन निकलते हैं और अगर हम शायद उसको यूज करेंगे तो शायद ये कर्ज हम पर भी आ जाएगा और ये भी हो सकता है कि अगर हमने इस सूटकेस को ज्यादा देर तक अपने पास रखा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो। अब जस्टिन और कार्ला बात कर ही रहे होते हैं कि एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से इस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्कों की बरसात हो जाती है और अब ये तीनों यहाँ पर लालच में आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जस्टिन उस आदमी के साथ सिंपैथी रखता है और इन दोनों के यहाँ पर होते हुए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिन एक शर्त रखता है, क्योंकि ये उसका सूटकेस है तो उन्हें ये बात तो माननी ही पड़ेगी। जस्टिन कहता है कि हम जल्द से जल्द सूटकेस से पैसा कमाकर इसे अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि शायद इससे हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और अब ये दोनों जस्टिन की बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो उस आदमी को हर तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिससे उससे ज्यादा दर्द हो और थोड़े ही टाइम में इनके पास सिक्कों के ढेर लग जाते हैं और इन पैसों से ये तरह तरह का एंजॉयमेंट करते हैं। और वहीं जस्टिन के पीछे कार्ला और एलेक्स इंटीमेट हो रहे होते हैं और इस बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं होता है और अब ये टाइम एक साथ ही स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर जस्टिन आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके पास काफी सारे सिक्के हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इनका लालच खत्म नहीं होता है और अब यहाँ तीनों मिलकर इस आदमी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर दर्द होने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलने लगते हैं। लेकिन जल्द ही जस्टिन इस शॉक ट्रीटमेंट को रोक देता है, तो जस्टिन के दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर जस्टिन इन दोनों से कहता है कि हमने इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर शॉक दे दिया है और अगर हम इसे ऐसे ही दर्द देते रहे तो इसकी एक दिन मौत हो जाएगी। वैसे भी हमने काफी सारे सिक्के जमा कर लिए हैं और हमें और सिक्कों की जरूरत नहीं है। जिस पर कार्ला और एलेक्स जस्टिन पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी आदमी बोलता है कि प्लीज मुझे और शॉक दे दो, जिससे मैं यहीं पर मर जाऊं और मेरा दर्द यहीं पर खत्म हो जाए। और अब एलेक्स शॉक के वोल्टेज को और भी ज्यादा हाई कर देता है, लेकिन इस टाइम पर जस्टिन उसके खिलाफ हो जाता है और वो दोनों से कहता है कि अब बहुत हो चुका है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। और अब वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन कार्ला उसे रोकने के लिए उसके फोन पर हैमर मार देती है और एक और हैमर उसके सिर पर मारती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। जिसके बाद जस्टिन यहाँ से जाने लगता है, कार्ला भी उसके पीछे जाती है, लेकिन जस्टिन यहाँ सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाता है और एलेक्स और कार्ला यहाँ पर फैसला करते हैं कि हमें इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर शॉक देना चाहिए और जितना हो सके आज के दिन ही हम अपना कमा लेंगे और इसके बाद हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और तब तक हम इस आदमी को इतना तड़पाएंगे जब तक कि ये आदमी मर ना जाए।
लेकिन तभी ये आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तुम अपनी नई जिंदगी नहीं जी सकोगे, तुम्हें तो इस सूटकेस में रहना होगा। और अब इस सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसकी आंखें लाल होती हैं, जिसे देखकर एलेक्स और कार्ला बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये मॉन्स्टर यहाँ पर 2 नए सूटकेस निकालता है जिसके अंदर वो इन दोनों को डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बिल्कुल सही सलामत होता है, और जब उसे यहाँ पर होश आता है तो उसके पास एक फूल और एक लेटर रखा होता है। जब जस्टिन उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद हम फिर से उसी एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल सही होता है। दरअसल ये आदमी एक ट्रैक होता है तब तक के लिए जब तक किसी इंसान का लालच एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच ना जाए, और वो आदमी उनकी जगह रिप्लेस हो जाता है और एक सूटकेस में बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सूटकेस मैन की मूवी स्टोरी। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोजाना बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा।